नमस्कार साथियों, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। एक भाई और बहन मेरे साथ में हैं। फिलहाल मैं राजगढ़ के रेलवे स्टेशन पर हूं। हालात ये हैं कि 2012 में जो भाई मेरे बेटे इनकी बहन की शादी होती है राजगढ़ में एक परिवार में। उसके बाद ही लगातार 13 सालों से पति है वो इनको बहन को है प्रताड़ित कर रहा है। आज मेरे पास इनका फ़ोन कॉल आया। पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी कहानी क्या रही होगी, क्या मामला पूरा रहा होगा। मेरे साथ हैं राहुल सोनी, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हैं। महेंद्रगढ़ ज़िले में इनका एक गांव है, वहां से आते हैं, बिलोंग करते हैं। राजगढ़ में इनकी बहन की शादी 2012 के अंदर होती है। इन्होंने पहले मुझे फ़ोन कॉल पर बताया कि लगातार 13 सालों से इनकी बहन के साथ प्रताड़ना हो रही है। जो इनके जीजा हैं वो लगातार मारपीट कर रहे हैं। कहीं पर भी इनकी कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है। थक हार कर एक भाई अपनी बहन को आज उसके ससुराल से अपने पीहर ले जाने को मजबूर हो गया है। और हालात ये हैं कि ना तो कानून ने कोई सहायता की, ना ही किसी समाज, जो समाज हम बोलते हैं, जो पंचायत करता है, जो हमेशा मामले सुलझाता है, वहाँ भी किसी प्रकार का न्याय है वो इनको नहीं मिली है। राहुल भाई, पूरा मामला जिस प्रकार से मुझे आपने बताया वो डिटेल से थोड़ा। 2012 में शादी होती है, आपके जीजा हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस, कब आप पुलिस में कोई कंप्लेन आज तक आपकी हुई, क्या पूरा मामला है? नमस्कार भाई साहब, मैं खेड़की गांव से बिलोंग करता हूं। डिस्ट्रिक्ट हमारा महेंद्रगढ़ है जी। 2012 में हमने सिस्टर की शादी कर दी थी। उसके कुछ टाइम बाद से ही उन्होंने मारना कूटना शुरू कर दिया। काफ़ी बार पंचायत भी हुई। हम मतलब उस टाइम पापा जी वहाँ से अपने गांव से यहाँ लोगों को लेके आए, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, बहुत बार किया। नारनौल थाने में भी उसके दौरान पापा जी के साथ भी इसने मार कुटाई करी बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद नारनौल थाने में काफ़ी दिन केस वगैरह चला, एप्लीकेशन वगैरह लगाई। उसके बाद सारा राजीनामा हो गया, हमने बहन को भेज दिया यहाँ पे बिल्कुल राजी खुशी। उसके कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने ये खेल शुरू कर दिया। बीच में ये सब झगड़ा देखते हुए हमारे पापा जी की भी बीच में डेथ हो गई। उसके बाद में सिर्फ मैं भाई बचा। कभी भाई आता यहाँ पे, कभी मैं आता सुलझाने के लिए। यहाँ किसी को फ़ोन करते, लोगों को, गांव समाज को, यहाँ के जितने भी हैं उनसे फ़ोन करते, बातचीत करते, वो राजीनामा करवा देते। उसके कुछ दिन बाद फिर ये इसको मारने कूटने फिर लग जाता। और अभी अरे मैं उनसे पूरी जानकारी उनसे लूंगा बाद में। चलिए, आपने बता दिया, वो बीच में बोल रहे हैं, उनको पूरा मालूम है, उनको जी, उनको पूरी जानकारी था। उस साइड में हुई थोड़ा। सबसे पहले आपका नाम क्या है वो बताइए। भाई साहब, मेरा नाम प्रियंका सोनी है। प्रियंका जी, आपकी शादी होने के बाद कब से वो मार पिटाई वो शुरू होने लगी, 2012 क्यों में ये मेरी कलह हुई शादी घर हुई। में? 2012 में मेरी शादी हुई। उसके थोड़ा दिन बाद, 2-4 महीने बाद ही मेरे से जैसे मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा होता था मेरे साथ। जो मेरी ननद है ना, बड़ी वाली अनीता सोनी, वो सब कुछ कर रही है। ठीक है, वो अपने पैसों के ऊपर अपने भाई के साथ वो ऐसा करवा रही है पैसों के लिए। ठीक है, भाई को न मेरी जरूरत, न मेरे बच्चों की जरूरत है। अब 2024 में 1 अक्टूबर को इतना मार पीट किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मेरे को पागल कर दिया था। 3 महीने तो मैं पागल मेंटल की तरह रही भाई साहब मैं। और उस दिन से ना मैंने जाके थाने में एप्लीकेशन लिखवाई प्रदीप जी को। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर जैसे श्रवण कुमार जी सोनी है, श्याम जी सोनी है, उन्होंने राजीनामा करवा के बोला अब की बार कुछ नहीं करेगा, आप जाओ घर पे, कोई बात नहीं है, करवा दिया। अब 7 महीने से लगातार हर महीने में 2 बार या 4 बार मेरे साथ अंदर बंद करके मेरे को पीट रहे हैं। नशे की गोलियां मेरे को दी, नशे की गोलियां भी खिलाता था मेरे को, चाय में, दूध में भाई साहब। ठीक है, ड्रॉप वगैरह, नशे की ड्रॉप मेरे को पिलाता था। वो जो दुकान पे लड़का रह रहा है उसको भी वहाँ से बाहर किया कर देता चाय लाने के बहाने, और वो मेरे को अंदर गेट बंद करके बहुत ज़्यादा मारता था। 2 महीने पहले मेरे को दुकान में बहुत मारा पीटी करी और बाहर फेंक के चला गया। 2 घंटे बाद मैं बेहोश पड़ी थी। 2 घंटे बाद पुलिस वाले भाई साहब वो आके, गाड़ी पुलिस वाली आई और उसने श्रीनाथ हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती करवाया। वहाँ मेरे रीढ़ की हड्डी है, उसका मांस फाड़ दिया था। 15 दिन तक मैं बेड रेस्ट रही वहाँ साहब। फिर अगले 15 दिन से, फिर 15 दिन से 4 आदमी, 4 आ जाते हैं और राजीनामा करा के चला जाते हैं। थाने में जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं होती है, बस वहाँ से भेज दिया जाता है। ये पैसे की घूस दे देते हैं, जलील करते हैं। वहाँ मेरे को, मेरे भाइयों की भी वहाँ पिटाई की गई। मेरा भाई गया वहाँ पे, उसने उसकी पुलिस थाना राजगढ़ की बात है क्या? हाँ जी, पुलिस थाना राजगढ़ की बात है ये। आप कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन करने के लिए मैं जाती हूँ, सुनाई नहीं होती है। मैं बोलती हूँ मेरी रिपोर्ट दर्ज करनी है, हाँ बोले वो साहब आएंगे वो करेंगे, कभी बोलते हैं वो करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक बैठ के चले जाते हैं। अब 1 हफ्ते पहले मेरे साथ मारपीट हुई। कहाँ पर?
यहाँ पर? हाँ, मेरे घर पे मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा मारपीट की, मेरे से निशान वगैरह सब है मेरे शरीर पे। उसके बाद में मैं कहीं नहीं गई। मैं जो लुहारा का जो मुसलमानों के भाई साहब है, मैं उनके घर पे गई। 8 दिन से वहीं रह रही हूँ मेरे बच्चों को लेकर। मेरे घर का राशन पानी सब कुछ बंद कर दिया मेरे पति ने, ना वो घर पे आते हैं ना वो कोई और। अब मैं परसों मेरे को पुलिस वाले आके उनके घर पे और मेरे को वहां से उठा के ले गए, जबरदस्ती करके ले गई। घर से पुलिस वाले, उनके घर से पुलिस वाले हाँ हाँ, मुसलमानों के घर से मेरे को पुलिस वाले, लेडी पुलिस और पुलिस वाले आके मेरे को उठा के ले गए। मैंने रोका उनको कि मेरे साथ कोई नहीं है भाई, इनके साथ तो सब है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं मेरे पीर वालों को बुलाऊंगी फिर मैं थाने आऊंगी। बोला नहीं तेरे को चल तू बैठ, बोला तेरी भाई थाने में जाके करेंगे जो भी करनी है। बोली तू ऐसे करती है ऐसे करती है, इसके साथ मार पिटाई करती है, मेरे उल्टा मेरे को बदनाम किया गया। वहाँ जाने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे सब विपक्ष थे, 7-8 थे जो मेरे आदमी के साथ, वो सब मेरे विपक्ष में थे। और वहाँ जाकर जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखवाई और वहाँ साइन करवा दिया। क्या लिखवाया एप्लीकेशन में? उसमें वहाँ ये लिखवाया कि एक छत के नीचे नहीं रहेंगे और तेरे खर्चा दिया जाएगा तेरे को, और बोला कि बच्चों को तेरे पास रखना है, ऐसे कुछ करवा के भाई साहब। नहीं, आपने लिखी वो एप्लीकेशन? हाँ, मेरे से लिखवाई गई, मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं लिखूंगी। अब खर्चा वो देगा, खर्चा सामने वाला? हाँ बोला, हाँ मैंने लिखी नहीं, मैंने जबरदस्ती लिखवाई उन्होंने मेरे साथ। मैं मना कर दिया, मेरे अंकल जी आएंगे तब मैं कुछ करूंगी आगे कार्रवाई। बोले लिखना पड़ेगा। पुलिस ने मेरे साथ जबरदस्त किया, थप्पड़ भी दिखाया मेरे नाम को। बता सकते हैं कौन कौन को? एक आधे का नाम जानते हो आप? नहीं साहब, नया वो अभी नया है, वो नया स्टाफ आया? नया स्टाफ आया, शाम का टाइम था। नहीं, कोई अधिकारी था? कितने स्टार लगे हुए थे कंधे पे, कोई देखा हो? नहीं वो नहीं देखा मैंने। जो एएसआई साहब है ना, उन्होंने बोल दिया कि इससे एप्लीकेशन लिखवा लो, साइन करवा लो वहां से सीआई साहब से। वो एक साइड में अंत के कमरे में ले जाके मेरे श्यामलाल जी थे और उन्होंने मेरे से सिग्नेचर करवा लिया, जबरदस्ती मेरे को वहाँ साइन करवा के और वहां से भेज दिया। नहीं है? पुलिस वाला है वहाँ पे जो मेरे को लेके गया था। हाँ, पुलिस स्टाफ में है ये वो। उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती हाँ, की, उन्होंने application जबरदस्ती लिखवाई? की एप्लीकेशन लिखवाई, मेरे को सिग्नेचर करवाए और वहां से मैं जाने लगे। मैं मेरे को घर जाना है। बोल ठीक है। बोल कल है ना 11 बजे आप कोर्ट में आ जाना। मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा आदमी बोला कि मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता इसके साथ। मैं बोली ठीक है। फिर मैं बोली कि मेरे जो मेरे की मार पड़ी है वो कम से कम वो तो देखो, मेरे जो मार पड़ी है वो मेरे अभी निशान ऐसे कैसे हैं। बोले नहीं, मैं हमारा ऑर्डर अभी ऑर्डर नहीं हुआ, हमें भाई कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे ऑर्डर होगा तभी हम वो करेंगे आपको। पति कोई मांग करता है किसी प्रकार की? कोई पति भी किसी प्रकार की मांग करता हो, कोई पैसे की वगैरह वगैरह? क्यों मार पिटाई होती है? वो ननद सिखाती है उसको, ननद के कारण करता है वो सब मारपीट मेरे साथ। और वहाँ बंद करके मारा जाता है मेरे को घर में भाई साहब, और कोई सुना नहीं। ननद के घर में भी मेरे को मार पिटाई की है बंद करके मेरे को। जो भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं की बराबरी के हक की बात करती है, और राजस्थान सूबे में 2023 से आपकी सरकार है, वहाँ की पुलिस के हालात ये है कि एक महिला को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, प्रताड़ना करते हैं, और पुलिस जबकि कार्रवाई पति पर होनी चाहिए, महिला बेटी रो रही है, उसका भाई अपने पीहर ले जा रहा है। ये हालात राजस्थान पुलिस के हैं, ये हालात राजगढ़ पुलिस के हैं। इन्होंने नामजद 1-2 का नाम लिया है, हालांकि पूरा मामला सामने आने के बाद पता चलेगा। लेकिन सूबे की सरकार को, जो मोदी सरकार 2014 से पूरे भारतवर्ष में अपनी सरकार चला रही है, 2023 में राजस्थान में उनकी सरकार बनी है, महिलाओं को लेकर बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग ले, जो बातें करते हैं, कई महिला सशक्तिकरण में बातें करेंगे, हम महिलाओं को हक दिलाएंगे। एक महिला राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर बैठी रो रही है, उसके आंसू बता रहे हैं कि आपके थाने के अंदर उसके साथ क्या क्या जातियां हुई होंगी, क्यों जबरदस्ती फाइल पर साइन करवाया गया एक एप्लीकेशन पर। क्या यही आपकी पुलिस है? यही आपका कानून है? जिस कानून को एक पीड़िता को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम करवाना चाहिए, वो पीड़िता आज रेलवे स्टेशन पर बैठी और मजबूर है अपने घर जाने के लिए। 2012 के बाद लगातार उसका पति पिटाई कर रहा है, हर बार समझौता हुआ है, कहीं समाज ने बैठकर समझौता करवा दिया तो कहीं किसी ने बैठकर समझौता करवा दिया, लेकिन न्याय नहीं मिला है। न्याय की गुहार लगाती हुई महिला मेरे साथ में बैठी है, क्या कहना चाहते हैं आप? साहब मेरे को न्याय चाहिए। 3 बच्चे, मैं कहाँ लेके जाऊंगी मेरे बच्चों को? पति मेरे साथ रहना नहीं चाहता। अगर मैं गलत हूँ तो वो बताओ कि मैं गलत हूँ। मैं गलत भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ऐसे क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? ये हालात हैं आपकी राजगढ़ पुलिस के। ये हालात, इनके आंसू बयां कर रहे हैं कि आपकी कानून व्यवस्था किस प्रकार की है।
जिस महिला को न्याय मिलना चाहिए था। बताइए बताइए क्या बोल रहे थे आप? हम थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले गाड़ी निकाल के बात करते हैं भाई हमसे, पास रिकॉर्डिंग में है भैया। हमको गालियां निकाल के बात रिकॉर्डिंग करते प्रोवाइड हैं। कराओगे? रिकॉर्डिंग है हाँ कोई गाली? रिकॉर्डिंग भाई बिल्कुल मिलेगी, कम से कम 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हमको तो बहुत ज्यादा जलील किया गया, हमको तो मारा तक गया भाई वहाँ पे। कोई हो तो सुनवाइए जरा, माइक पे सुना। अभी अभी है नहीं, भाई के पास है, वो मैं मंगवा मुझे भेज सकता हूँ। दीजिए, मैं इस हाँ, वीडियो में चलाने की कोशिश मैं करूंगा। अगर बिल्कुल किसी आपके समय रहते हो आप पास भेज देंगे तो। बिल्कुल जी। और हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं होती जी, 3-3 4-4 दिन तक मेडिकल तक नहीं करवाते वो। मेडिकल नहीं करवाते, वो इतनी मारपीट होने इसके साथ इतना बुरा 2 महीने के अंदर 4 बार इसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है। इनके पति का, आपके जीजा का नाम बताइए दोबारा। राम अवतार सोनी नाम है जी राम उसका। अवतार सोनी। क्या काम करते हैं यहाँ पर? वो सुनार का ही काम करते हैं। सुनार का काम करते हैं। हाँ ये हालात है, एक महिला रोने को मजबूर है। बड़ी ताकतवर सरकार बताते हैं ना आपकी कि डबल इंजन का सरकार है। अरे किसी महिला को आप न्याय नहीं दिलवा सकते, आपकी कानून व्यवस्था इस प्रकार की है, लोग धत्ता बताते हुए कुछ भी कर जाते हैं इस कानून व्यवस्था को, और महिला अब अपने पीहर जाने को मजबूर है। मैं चूरू पुलिस से गुहार लगाना चाहता हूं कि इस तरह की जो भी कहानी हो उस पर कड़े से कड़े कार्रवाई है वो की जानी चाहिए।